हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, मतलब बुक के अंदर का एनसीईआरटी बुक के अंदर का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेज नंबर 6 का एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा magnesium ribbon should be cleaned before burning in air because magnesium react with oxygen slowly to form magnesium oxide which prevent the burning of magnesium। मतलब मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि मैग्नीशियम को जलने से बचाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को जलने से बचाता है। द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी क्लीन रिमूव्ड बाय द सैंड पेपर। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को सैंड पेपर से साफ करते हैं, उससे रिमूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेज नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन का हमको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका होगा क्या होगा, इसका हमको लिखना है बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो इसका होगा H2, इसका होगा H2 प्लस Cl2 और क्लोरीन तो हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा 2HCl। यह है इसका बैलेंस इक्वेशन। तो दूसरा है बेरिलियम क्लोराइड प्लस अल्मोनियम सल्फेट, होता है बेरिलियम सल्फेट प्लस अल्मोनियम सल्फेट। इसका बैलेंस इक्वेशन है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 और इधर बनता है BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हो गया। तब चौथा है सोडियम प्लस वाटर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा 2Na प्लस 2H2O तो बनता है 2NaOH प्लस H2 जो निकल जाता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेज नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन है राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन विच स्टेट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सब रिएक्शन का हमको क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन द वाटर react to give insoluble बेरिलियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका यह है, हमको पहला बेरिलियम क्लोराइड का है BaCl2, दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके बनता है बेरिलियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड 2NaCl। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर 2H2O लिक्विड। ये हो गया। अब पेज नंबर 10 का पढ़ते हैं, पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। A solution of substance X is used in white washing। तो पहला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला। तो इसका आंसर होगा द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज इन वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और उसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। उसका फार्मूला है CaO।
और दूसरा क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव पिट वाटर। मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको जो सब्सटेंस पहला क्वेश्चन का आंसर है उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि CaOH का होल 2 होता है। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, why is the amount of gas collected in one test tube in a textbook activity double the amount of collected in other? Name this gas। तो ये एक्टिविटी है जो बुक में है 1.7 जो बुक में एक्टिविटी दिया है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका आंसर ऐसे पढ़ देते हैं, एक्टिविटी देख लीजिए एक बार। दैट द 2 molecules of water on electricity give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas, or into 2 watts of amount of hydrogen gas collected should be double than that of the oxygen gas। ये हो गया। अब पेज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है why does the color of copper sulfate solution changes when iron nails is dipped in it। मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है का कलर क्यों चेंज होता है जब उसमें आयरन नेल डालते हैं। तो इसका आंसर होगा when the iron nail dipped in the copper sulfate solution the displacement reaction take place। उसमें डालते हैं आयरन नेल तो उसमें क्या कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखो Fe प्लस CuSO4 तो बनता है FeSO4 ग्रीनिश सॉल्यूशन बन जाता है, और Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है Cu, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन गिव द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। मतलब बुक के अंदर जो है 1.10 एक्टिविटी है उससे अलग एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है। तो ये इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तो बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्साइड एंड द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है जो ये रिएक्शन हो रहा है ये दोनों में, उसमें कौन सब्सटेंस ऑक्साइड हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा पहला का सब्सटेंस Na इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड Na जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस। सब्सटेंस ऑक्साइड इज Na जो है ऑक्साइड हो रहा है एज इट गेन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसलिए ऑक्साइड हो रहा है, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस। ऑक्सीजन की जगह पे वो रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा सब्सटेंस में सब्सटेंस रिड्यूसेस इज Cu जो है रिड्यूस हो रहा है, ऐसे हाइड्रोजन इज ऑक्साइड एज गेनिंग ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन जो है ऑक्साइड हो रहा है क्योंकि वो
ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 2PbO प्लस C होता है PbCO 2Pb प्लस CO2। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। मतलब ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। तो पहला है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, लीड इज गेटिंग रिड्यूस। तो हमारा आंसर होगा इधर ऑप्शन है, तो ये पहला होगा। ए बी इज इनकरेक्ट, मतलब लीड इज गेटिंग रिड्यूस एंड कार्बन ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, ये दोनों जो है गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस 2Al होता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसका क्वेश्चन है विच एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब ये जो इक्वेशन है वो कौन सा रिएक्शन है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन diluted hydrochloric acid is added to iron fills। click the correct answer। हमको करेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें। जब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग डाला जाएगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ये आंसर होगा पहला नंबर। तो हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन, व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या है और हम बैलेंस इक्वेशन क्यों करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम क्यों करते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैज ए इक्वल नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस साइड। मतलब एलिमेंट है जो दोनों साइड में सेम अमाउंट ऑफ एटम होना चाहिए, तो वो हो जाता है बैलेंस इक्वेशन। और बैलेंस हम इक्वेशन क्यों करते हैं? बैलेंस इक्वेशन क्यों करते हैं? हम बैलेंस इक्वेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, सर्टिफाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको उसमें लागू करना होता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? जो बताता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। मतलब ये सबको हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो पहला, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको हमको बैलेंस इक्वेशन में क्या, इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये होगा 3H2 प्लस N2 का होगा 2NH3। ये हो गया पहला। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा 2H2S प्लस 3O2
बनता है HO2 प्लस 2H2O। तीसरा क्वेश्चन है बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मोनियम सल्फेट टू गिव अल्मोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरिलियम सल्फेट। तो इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन यह है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 बनता है 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो चौथा था पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर होगा 2K प्लस 2H2O का बनता है 2KOH प्लस H2O, मतलब H2 गैस बनता है। और छठा क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको ये सब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम आपको दिखा देते हैं ये सब का बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यह है उसका सबका ABCD का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देख लिया? तो आगे चलते हैं 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सब का हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसका क्या होगा? इसका होगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। दूसरा था जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 बनता है सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 प्लस सिल्वर। ये हो गया। अब तीसरा पे चलते हैं। तीसरा था अमोनियम 2L प्लस कॉपर क्लोराइड 3CuCl2 प्लस बनता है अल्मोनियम क्लोराइड 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये हो गया। अब चौथा पे चलते हैं। चौथा है बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 प्लस K2SO4 बनता है BaSO4 प्लस 2Kl। ये हो गया। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इज इच। मतलब ये सब का हमको क्या करना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो भी हमको बताना है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरिलियम क्लोराइड बनता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरिलियम। तो हमको बताना है कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो उसका होगा बैलेंस इक्वेशन होगा 2KBr प्लस BaL2 बनता है 2Kl प्लस Bar2। तो ये हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है पोटेशियम बेरिलियम ऑफ आयोडाइड से। अब बनता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड और बेरिलियम ब्रोमाइड। दूसरा क्वेश्चन का है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था जिंक कार्बोनेट ZnCO3
हो रहा था ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। ZnO बन रहा था और CO2 बन रहा था। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था। तीसरा क्वेश्चन था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl बन रहा था 2HCl। तो यह कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था? चौथा क्वेश्चन था मैग्नीशियम था जो हाइड्रोक्लोरिक साइड रिएक्ट कर रहा था। मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl रिएक्ट कर रहा था, बन रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा था। मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा था MgCl2 और हाइड्रोजन बन रहा था H2। तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव द एग्जांपल। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो बताना है और एग्जांपल भी देना है। वही है, इतना देर कर रहे थे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? दो रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट सिंबल शोड इन प्रोडक्ट साइड, जो हीट सिंबल होता है प्रोडक्ट साइड में दिखाई होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इसका एक एग्जांपल है Ca प्लस O2 होता है। CaO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होता है। और एंडोथर्मिक क्या है? दो रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जौन सा रिएक्शन में हीट जो होता है ऑब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली इंडिकेट बाय द सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट का, रिएक्टेंट साइड में उसका होता है। एग्जांपल है N2 प्लस O2, हीट ऑब्जॉर्ब होता है 2NO, मतलब एंडोथर्मिक मतलब हीट ऑब्जॉर्ब होता है और एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है। यही दोनों मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों जाता है? एक्सप्लेन कीजिए, यही करना है हमको। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इन द सेल of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। इसलिए एक्सोथर्मिक में जाता है। देखो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस O2 बनता है 6CO2 प्लस 6H2O। एनर्जी जो है रिलीज होता है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक। ऑब्जर्व तो नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन में एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, इसलिए एक्सोथर्मिक जो है कंसीडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इलेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड the opposite of combination reaction? Write the equation of this reaction। मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा in decomposition reaction a single compound break down to produce two or more simpler compound। फॉर एग्जाम्पल ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है उसको उससे डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस बनता है। जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिकम्पोजिशन होता है 2H2O एंड O होता है। तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में
टू सब्सटेंस होता है, वन सब्सटेंस में फॉर्म करता है। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू सब्सटेंस सिंपली कंबाइंड विथ वन न्यू सब्सटेंस। जो टू सब्सटेंस होता है वन सब्सटेंस बनता है, तो अपोजिट तो हुआ, इसलिए वाटर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है वाटर। यहाँ हाइड्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। राइट द वन इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन and where the energy supplied in the form of heat, light and electricity। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको लिखना है जिसमें एनर्जी सप्लाइड हो रहा है, हीट में एक हो रहा है, लाइट में भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है। ऐसा एक एक एग्जांपल देना है हमको। तो यह है एग्जांपल। इसमें CO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका हीट देने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह हो गया हीट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है, वन सब्सटेंस जो है टू सब्सटेंस में बन रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और यहाँ 2AgBl मतलब सिल्वर ब्रोमाइड लाइट दिया जाता है तो 2Ag बनता है प्लस Bl2 बनता है। तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, लाइट से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ होगा H2O, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी से 2H2 होता है प्लस O2 होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों एग्जाम्पल देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। What is the difference between the displacement reaction and double displacement reaction? Write the equation for this reaction। हमको ये सब रिएक्शन का इक्वेशन देना है। तो इसका आंसर होगा इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन और मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। जो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ से SO4 जो है डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि यह आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कपल से। CuSO4 FeSO4 हो गया। देख ले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फॉर द सॉल्यूशन। यहाँ पे आयरन जो है डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। उनको दो एग्जांपल देना था। दूसरा एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl2 होता है AgCl2 प्लस NaNO3। इन दिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेयर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज द आयन एंड बिटवीन देम। जो यहाँ पे है आयन को एक्सचेंज कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है यह। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, जो आयन होता है एक्सचेंज करते हैं, उसका आयन इधर चला जाता है, उसका आयन इधर चला जाता है। देखो इसका आयन इधर चला गया, इसका आयन इधर चला आया। ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयन। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवर ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब कौन सा रिएक्शन होता है वो लिखना है हमको। तो ये रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कॉपर के साथ मिलता है तो बनता है कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। तो 2AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर Cu प्लस CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag सिल्वर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एग्जाम्पल एक्सप्लेन बाय द गिविंग एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है वो
बताना है हमको। तो रिएक्शन इन विच insoluble solid called precipitate is formed and splattered from the solution is called precipitation reaction। जौन से सॉल्यूशन में insoluble substance फॉर्म होता है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट वो बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल जो है व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 chloride and ammonium hydroxide are mixed and blonde precipitate iron 3 hydroxide is formed। इसमें हो रहा है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, बोलना नहीं आ रहा है। FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है आयरन हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेनिंग एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एग्जाम्पल भी 2 ठो देना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन तो सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ये दोनों H + O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो SO2 हो गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये भी हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन किसी चीज़ से रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसको रिडक्शन हो गया। पहला एग्जांपल ZnO + Zn + CO, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हो गया रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, A shiny brown colored element X on heating in air become a black in color. Name the element X and the black colored compound formed। हमको बताना है X कौन सा एलिमेंट था। X है जो है कॉपर एलिमेंट है, Cu है। और ब्लैक कंपाउंड जो बना है, ब्लैक कलर कंपाउंड जो बना है, ब्लैक कलर कंपाउंड जो बना है वो है कॉपर ऑक्साइड है। यह कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कॉपर जो ब्राउन होता है प्लस ऑक्सीजन तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। यह रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू यू बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल पे हम पेंट क्यों लगाते हैं यह पूछा। पेंट डज नॉट अलाउ टू आयरन आर्टिकल टू बिकम कॉन्टैक्ट विथ एयर। क्योंकि पेंट जो है वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब वो अलाउ नहीं करता है कि एयर के साथ रिएक्शन हो। एंड वाटर के साथ रिएक्शन हो तो सेव आयरन आर्टिकल तो फॉर्म रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन। वाई। हम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग को नाइट्रोजन गैस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है रिएक्ट नहीं करता उससे, इसलिए रखते हैं बस। टू कीप फूड फ्रेश एंड सेफ गेटिंग ऑक्साइड फूड आइटम फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन। मतलब जो पैकेट होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि ऑक्साइड नहीं होता है इसलिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन वन ऑफ द एग्जाम्पल। कोलेजन एंड डेंसिटी क्या है वो हमें बताना है। तो आंसर पहला, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच metal react with a substance like moisture and
gases present in the atmosphere to form surface compound। ये जो होता है प्रोसेस होता है जब मेटल रिएक्ट करता है मॉइस्चर और गैसेज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है सरफेस कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू in the presence of moisture and form rust, and silver turn black due to the formation of silver sulfide, and copper turn green due to the formation of copper carbonate। ये एग्जाम्पल है। चलते हैं रेंसिडिटी क्या है वो जानते हैं। रेंसिडिटी it is a process in which food material get spoiled when it came in contact with oxygen। ये प्रोसेस है जिसमें जो फूड मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के साथ वो ख़राब हो जाते हैं। इट लीड टू चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। मतलब उस रेंसिडिटी से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बटर गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट ए रूम टेम्परेचर। जो बटर होता है वो स्पॉइल्ड ख़राब हो जाता है रूम टेम्परेचर। इट केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब उसको लॉन्ग टाइम के समय में रखते हैं। इट बिकम सोर इन टेस्ट ए फ्लोर स्मेल, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रेंसिड एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।